एलएसी पर चीन 15 जगह घात लगाकर बैठा है। गलवान से लेकर पेंगोंग झील तक, हेलमेट टॉप से लेकर ब्लैक टॉप तक चीन को हर जगह जवाब मिला है। और चीन अगर कहीं और भी घुसने की कोशिश करेगा तो उसे ऐसे ही कमर तोड़ जवाब दिया जाएगा। चीन को लेकर नरेंद्र मोदी की नीति आक्रामक है। जो बात से ना समझे उसे बंदूक और बैन से बात समझाने का पूरा इंतजाम किया गया है। दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, दुश्मन कितना भी महत्वाकांक्षी क्यों ना हो, लेकिन तैयारी पूरी है। हिंदुस्तान की जमीन और हिंदुस्तान के हितों की तरफ अगर आंख उठाकर देखने की कोशिश की जाएगी तो अंजाम वही होगा जो चीन का हुआ। और चीन टॉप पर है उस लिस्ट में जिन्हें सबक सिखाना है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए यलगार, मार्शल ऑन मूव। चुशुल 18 नवंबर 1962 सुबह 4:35। 18 नवंबर 1962 की सुबह पेंगोंग की दक्षिणी पहाड़ियों पर खामोशी पसरी थी। पूरा इलाका कोहरे की चादर में लिपटा था। तभी सुबह 4:35 पर पूरा इलाका तोप की आवाज से दहल गया। चाइनीज आर्मी इलाके में धमक चुकी थी और उसका मकसद चुशुल को कब्जाने का था। इसी दरमियान आगे बढ़ रही चाइनीज आर्मी और भारतीय सेना के बीच गुरंग पहाड़ी पर लड़ाई शुरू हो गई। रेड आर्मी का मुकाबला करने में भारतीय सेना सक्षम नहीं थी। संचार के सारे तंत्र ध्वस्त थे। सुबह 9 बजते चाइनीज आर्मी ने इस पांगुर दर्रे पर कब्जा कर लिया। पीएलए लगातार रिजांगला को निशाना बना रही थी। ये ठीक वही इलाका था जिसमें ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप जैसी पहाड़ियां हैं। ये पेंगोंग के दक्षिण में है। 1960 के दशक से ही चीन की नापाक नजर इन इलाकों पर है। यहीं चंद किलोमीटर दूर चुशुल है, जहां इंडियन एयरफोर्स की हवाई पट्टी है। चुशुल से ही लेह को जोड़ने वाली सड़क गुजरती है। चुशुल से ही लद्दाख के उत्तर, चीन की सीमा के बेहद करीब और इंडियन एयरफोर्स की अहम हवाई पट्टी दौलत बेग ओल्डी। 1962 और 2020 यानी नरेंद्र मोदी युग में लद्दाख के इस इलाके में बहुत फर्क आया है। (1962) के मुकाबले भारतीय सेना को दुश्मन की अक्ल ठिकाने लगाने की खुली छूट मिली हुई है। सिर्फ सेना को ही एक्शन की छूट नहीं मिली, बल्कि लद्दाख में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम हुआ है। आर्मी के लिए हवाई पट्टियां बनी हैं। सेना के मूवमेंट के लिए हाईवे और सड़कें बनी हैं। संचार के साधन दुरुस्त किए गए हैं। आज कनेक्टिविटी के मामले में लद्दाख के फॉरवर्ड इलाके यानी एलएसी के पास के इलाके 1962 के मुकाबले बहुत बेहतर स्थिति में है। भारतीय सेना की आर्टिलरी भी फॉरवर्ड पोस्ट पर चीनी साजिशों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। पेंगोंग के दक्षिण का इलाका समतल है, जिस कारण चुशुल और लेह तक पहुंचना आसान है। इस इलाके में भारतीय सेना ने पहाड़ी की चोटियों पर कब्जा कर लिया है। ब्लैक टॉप पर भारतीय फौज का कब्जा है, जहां से मोल्डो में चीनी सेना के मुख्यालय की हरकत को साफ देखा जा सकता है। चीन की कोशिश थी कि वो ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर काबिज होकर लद्दाख में भारत को कमजोर कर दे। दरअसल ये दक्षिण पेंगोंग का वो इलाका था जो भारत की सीमा में आता है। बावजूद इसके भारतीय सेना दक्षिण के इलाके में पेट्रोलिंग नहीं करती थी, इसलिए ड्रैगन ने घात लगाकर ब्लैक टॉप पर भी कब्जे की कोशिश की। लेकिन इस दफा दांव उल्टा पड़ा। ड्रैगन सेना भाग खड़ी हुई। बावजूद इसके रेड आर्मी कभी भी लाव लश्कर के साथ दोबारा धावा बोल सकती है, जिसकी तैयारियों पर पूरी नजर भारतीय फौज की है। जो भी हम हरकतें देख रहे थे उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी सुरक्षा के लिए हमने जो कदम उठाने थे वो हमने उठाए हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो हमने डिप्लॉयमेंट की है
उससे हम अपनी सुरक्षा कायम रखेंगे। भारत चीन तनाव का केंद्र बने पैंगोंग के उत्तर का सच दूसरा है। यहाँ LAC फिंगर 8 के करीब से गुजरती है। फिंगर 4 से 8 के बीच विवादित इलाका है, जिस पर मई से पहले भारत और चीन की सेना साझा पेट्रोलिंग करती थी, लेकिन अब फिंगर 4 पर चीनी आर्मी भारतीय सेना के सामने खड़ी है। चीन को गुमान था कि LAC पर उसकी मनमर्जियों को भारत बेरोक टोक होने देगा, लेकिन चीन को गलवान से लेकर ब्लैक टॉप तक जो जवाब मिला उससे उसका अहंकार चकनाचूर हो चुका है। लेकिन चीन का पिछलग्गू पाकिस्तान LOC पर दहशतगर्दी से बाज नहीं आ रहा। नरेंद्र मोदी की आक्रामक नीतियों की बदौलत लेकिन दुनिया में अब पाकिस्तान की कोई औकात नहीं रह गई है। वो पाकिस्तान जिसे 2 बार उसके घर में घुसकर भारत बुरी तरह पीट चुका है, जो कश्मीर के मुद्दे पर दुनिया में अकेला पड़ चुका है, वो पाकिस्तान जो आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया में अपनी बार-बार किरकिरी कराता है, उसे अब सिर्फ ड्रैगन का सहारा है। नरेंद्र मोदी की आक्रामक पाकिस्तान नीति पर देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड, कटी पतंग, नो मोर अ थ्रेट। ये हारे हुए पाकिस्तान के पिटे हुए वजीर आजम हैं। कहां तो भारत के खिलाफ कश्मीर मसले पर पाकिस्तान 7 दशकों से दुनिया भर में समर्थन जुटा रहा था, और जाने कब उसके पैरों तले जमीन खिसक गई उसे पता तक नहीं चला। कश्मीर मसले पर नरेंद्र मोदी के आक्रामक रवैये के कारण पूरी दुनिया में पाकिस्तान अकेला पड़ चुका है। पाकिस्तान के समर्थन में सिर्फ चंद मुस्लिम देश हैं। आलम यह है कि इमरान खान के आका ड्रैगन भी कश्मीर को भारत और पाकिस्तान का आपसी विवाद कहता है। अब तो पाकिस्तान के खौफ की सूरत ऐसी है कि कश्मीर हासिल करने की जगह उसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के हाथ से जाने का डर सता रहा है। ईद के बाद POK में पाकिस्तानी एक्शन में तेजी आई है। इमरान से लेकर जनरल बाजवा तक गाहे बगाहे POK की दौड़ लगाते हैं। इस दौड़ के बावजूद पाकिस्तान को डर है कि हिंदुस्तान POK पर चढ़ाई कर सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक करके हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को औकात बता दी। पाकिस्तान जानता है कि आर्टिकल 370 हटाकर मोदी सरकार ने कश्मीर पर अपनी नीयत साफ कर दी है। आखिर दुनिया में पाकिस्तान अकेला क्यों पड़ा, इसे समझने की जरूरत है। दरअसल शुरुआत से ही मोदी सरकार ने पाकिस्तान की दुखती रग को कसकर दबाया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर सर्जिकल स्ट्राइक की। भारत दुनिया को यह समझाने में कामयाब रहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ और दुनिया के लिए खतरा है। आतंकवाद पर भारत के प्रहार से आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान कमजोर पड़ने लगा। पाकिस्तान के परम हितैषी अमेरिका भी आतंकवाद पर पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाने लगा। नरेंद्र मोदी युग में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से लेकर मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक पाकिस्तान को आतंकवाद पर सुधरने की नसीहत दे चुके हैं। अमेरिका का रवैया बदला तो पश्चिमी देश भी आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार मानने लगे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम जगत में मजबूत पकड़ बनाई। बहरीन, कतर, UAE, सऊदी अरब जैसे देशों से भारत के रिश्ते प्रगाढ़ हुए। ये ऐसे देश थे जहां कभी पाकिस्तान की पकड़ थी। मुस्लिम देश होने के कारण पाकिस्तान इन्हें अपना हितैषी मानता था, लेकिन आज आलम यह है कि सऊदी अरब को पाकिस्तान का रवैया नागवार गुजरता है। आलम यह है कि नाक रगड़ने के बावजूद सऊदी प्रिंस ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मिलने तक से इनकार कर दिया। सऊदी समेत मुस्लिम जगत के अमीर देशों ने पाकिस्तान को नजरअंदाज किया तो कटोरा लेकर इमरान खान चीन की शरण में पहुंच गए। दाने दाने को मोहताज अवाम की खातिर इमरान ने पाकिस्तान को ड्रैगन के हाथों गिरवी रख दिया। POK के इंच इंच पर चीन को पांव जमाने का मौका दिया। इमरान की समझ थी कि POK में चीन की मौजूदगी से LOC पर भारत की टेंशन बढ़ेगी, लेकिन इमरान भूल गए कि मोदी छेड़ने वाले को छोड़ते नहीं। LAC पर चीन को आक्रामक जवाब, गलवान और फिर ब्लैक टॉप पर ड्रैगन आर्मी को मुंहतोड़ जवाब के बाद पाकिस्तान और उसके आका चीन की सिट्टी पिट्टी गुम है। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।